नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों और कुकृत्यों से बाज नहीं आ रहा है। पहले आतंकी घटना पहलगाम में करवाई और जब भारत ने उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया तो उसके बाद बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने अब ड्रोन के जरिए मिसाइल भारत के कई शहरों में गिरने का प्रयास कर रहा है। और परसों रात और रात तो कमाल कर दिया, ताबड़तोड़ जो मिसाइल भारत के कई शहरों में डालने का प्रयास किया। लेकिन जो भारत के लिए सुरक्षा कवच बना हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम S-400, उन्होंने भी कमाल कर दिया। भारत में किसी भी तरह की किसी भी कोई घटना नहीं घटी और जितने मिसाइल भारत में पाकिस्तान ने दागी हैं तो इन्होंने S-400 ने सबको डिफ्यूज कर दिया है। तो ऐसे में देखे जब बहुत सारी मिसाइलें पाकिस्तान ने भारत पर दागी तो उसके बाद भारत भी एक्शन में आया और भारत ने कई मिसाइलें पाकिस्तान में दागी हैं ड्रोन के जरिए। और जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भी ध्वस्त कर दिया। तो देखिए, पाकिस्तान का एक पायलट सुनने में यह भी आ रहा है कि भारत के सीमा में आ गया था और उन्होंने अपने जहाज़ को लेकर तो उसे भी ध्वस्त कर दिया है। 2 जहाज़ों की बात की जा रही है। और देखिए, जो जहाज़ एक उनमें से एक ऐसा जहाज़ भी तो जो अमेरिका से लिया हुआ था और अमेरिका ने कुछ शर्तों के साथ इस जहाज़ को पाकिस्तान को दिया था, लेकिन अब उन शर्तों को भी तोड़ दिया। खैर, अब भारत के जो नौजवान हैं, जो जवान हैं, भारत की जो तीनों सेना है, अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और एयरफोर्स ने तो पाकिस्तान के कई शहरों में बड़े धमाके की है, ध्वस्त कर दिया है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिल चुके हैं और देखे तो दुनिया को यह कह रहे हैं कि भारत ने उन पर हमला किया, जबकि सच्चाई यही है कि भारत के शहरों पर कल पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए मिसाइल फेंकी हैं। वो अलग बात है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो अब पाकिस्तान इस लड़ाई के नाम पर दूसरे देशों से भीख भी मांगना लग गया है और पैसे मांग रहा है कि युद्ध में उन्हें पैसे की ज़रूरत है। और ये कोई नई बात नहीं, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा तो हमेशा रहता है। ऐसे में कई जो बड़े देश है, चाहे चीन की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, तो ये दोनों देशों के जो राष्ट्रपति हैं, नेता हैं, तो वो सदी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चीन ने भी कहा कि वो रचनात्मक भूमिका निभाएंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बताते हैं, उनको खूब सुनाई कि आप ये जो आतंकवाद का ठिकाना पाकिस्तान को बनाया हुआ है इसे बंद करें। तो रात एक खबर और चली थी कि जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख है मुनीर, उनको पद से हटा दिया है। और इस तरह की खबरें चली थी कि किसी दूसरे को बना दिया है। फिर ये खबरें आई कि वहाँ जो मुनीर है वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा है और ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा इस समय चला हुआ है, लड़ाई की स्थिति बनी हुई है, इस मौके पर नहीं मुनीर को हटाना चाहिए। इस तरह की बातें भी आ रही है। और उधर जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके समर्थक भी सड़कों पर उतर आए और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो इमरान खान को छोड़े। और वहीं बलूचिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी हिस्सा पर मतलब अपना कब्जा बना लिया है और उन लोगों ने जो पाकिस्तान की सेना है उनको भी काफ़ी टक्कर दी है और वहाँ से कुछ एरिए से भगा दिया है। और कुछ पाकिस्तान के आर्मी के जो सेना के जो जवान थे उनको भी उन लोगों ने मार दिया गया। ऐसे में देखे अब जो स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये युद्ध जैसी स्थिति हो गई है, तो उससे निश्चित तौर पर बहुत सारे देश भी सकते में है कि क्या होगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है कि पाकिस्तान जो दक्षिण एशिया है यहाँ का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है। खैर, भारत की सेना बड़ी मजबूती के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और रात तो 6-7 घुसपैठिए थे जो भारत में एंट्री करने का प्रयास कर रहे थे, उनको भी पाकिस्तान के जो भारत में आए थे उनको भी ठिकाने लगा दिया है। और देखें तो जो भारत की
सेना है या भारत सरकार है या फिर लोकल पुलिस है, ये तमाम लोग हिदायतें भी देते रहते हैं कि ब्लैकआउट का पालन करें और जो ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं उनका भी पालन करें।